part of education industry. मेरा नाम दीपांकर है। तो मैं 18 साल से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया K-12 का पढ़ा रहा हूँ, जिसको JEE बोलते हैं। और मसला ऐसा है, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अभी का जो पोस्ट कोरोना बिफोर कोरोना जो क्राउड आ रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था मुझमेले सर से, खार सर से, वाघवेरा सर से, सभी से बात कर रहा था, तो क्राउड का जो एप्टीट्यूड है, जो मेंटल एबिलिटी है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, और उनका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया है। एम आई राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरी करियर की शुरुआत बजाज इंडस्ट्री से निक्को जैसा ग्रुप से हुई, मैकेनिकल कोर मैकेनिकल में। फिर VLIT में मेरे को सौभाग्य मिला डॉक्टर पडोले सर और देशपांडे सर के अंडर में लेक्चरशिप करने का 3 साल। बाद में पापा रिटायर होने की वजह से मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में एंटर होना पड़ा। ME by रिसर्च के लिए रजिस्टर किया था। सो आई सर्व सम ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, वेदर यू टॉक ऑफ IIT होम, LN, आकाश पाताल सभी। Now the trending thing is EdTech companies. So I am working for EdTech companies as a consultant. So I had a privilege to serve some AI-based EdTech companies like Expert Sage, जिनके अभी 20 बच्चे 99.99 परसेंटाइल लाए हैं कैट में। मैं मुद्दा क्या है वो बोलना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में जो क्राउड आता है सर हमारे यहाँ पे, एंड आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस, ये जो क्राउड आता है मतलब फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये क्राउड का अगर आप एप्टीट्यूड लेवल देखेंगे, इनका ग्रास्पिंग पावर देखेंगे, तो ये बहुत 10 के स्केल में कहीं 2-3 पे आता है। हमारे वक्त जब आप लोग हमको पढ़ाते थे, जो ट्रेडिशनल टीचिंग था, अब तो टिप ऑफ द फिंगर में फिजिक्स वाला, बायजूस, ये सब क्लाइंट्स को सर्विस करने का अनअकैडमी से बात आता है। तो वो जो कनेक्टिविटी थी टीचर और स्टूडेंट की, और वो जो एप्टीट्यूड लेवल, जिस लेवल से मैंने फ्लूइड पावर मदन सर से पढ़ा, जिस लेवल से मैं IC पढ़ा इखार सर से, सभी टीचरों से पढ़ा, ये जो कनेक्टिविटी होती थी और वो जो सब्जेक्ट का बेस होता था, है ना, वो अभी बैडली मिसिंग है। तो मेरी इच्छा है सर, इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं बोलना चाहूंगा, जो फर्स्ट ईयर का क्राउड आता है, उनका जो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट हो, ताकि उनका ग्रास्पिंग पावर नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए फिक्स्ड अप हो, वो अच्छा खासा तराशा जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एप्टीट्यूड क्या चीज है। इट इज ओवर द काउंटर। अगर मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, सभी इंजीनियर्स हैं, सब टेकीज है, और उसके मैं 3 टुकड़े करता हूं, 2 लाइन द्वारा 3 टुकड़े। अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन यू सी नाउ? Somebody say 5 wrong. 3 wrong. 6. Very good. See, this is a triangle. One triangle will have one triangle. A triangle divided into 2 will yield 3 triangles. 1 triangle, 2 triangle, and the big triangle. The triangle when divided into 3 parts, it will yield 6 triangles. 1, 2, 3. A triangle made of 2 triangles, and third, then 4th, and 5th and 6th. So 1, 2, 3 ट्रायंगल, 2 द्वारा 4, फिर 5वां और बड़ा वाला 6वां, 6 triangles. So if I ask my student, अगर एक ट्रायंगल को 30 भाग में डिवाइड किया जाए तो कितने ट्रायंगल्स होंगे? ये मेंटली किया जा सकता है without using any mathematics. That is 1 plus 2 plus 3 क्या आया था? 6. So this is 1 plus 2 plus 3 dot 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 30. And now you will say sum of n comes in AP. नहीं AP use ही करना है. 1 plus 30 is 31. 2 plus 29 is 31. How many 31s do I have? 15. So 15 into 31 is 465. 465 is your triangle. So मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, I am like, for your information, I am going to record my name in Limca Book of Records shortly as the fastest mathematics teacher of K-12 in India. I teach the entire calculus. बच्चों को बोलता है dy by dx क्या है, तो बोलता है डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला नहीं, तुमको दिखता है क्या? They should see dy by dx as change in y upon change in x, which represents slope of a line which is touching a curve. This should be the vision of an engineer. मतलब एक इंजीनियर को dy by dx दिखना चाहिए। भाई दिखता क्यों नहीं? Because dx of sin x cos x होता है, बस इतना पता है। So मेरी इच्छा है माननीय ऑनरेबल सारे डिग्निटरी से कि मुझे मौका दे सेल्फलेसली मेरे इस ऑल्मा मैटर को, जिसका मैं कृतज्ञ भी नहीं हूं। राहत गंगोली साहब ने बोला है
फैसला जो भी हो मंजूर होनी चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे केडीके कॉलेज का जो अभी फर्स्ट ईयर का जो क्राउड आता है उसको मैं तराशने में एक हल्का सा कंट्रीब्यूशन दूं सर, बस मेरी यही इच्छा है। बाकी आप लोगों का धन्यवाद। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं हमारे सारे गुरुजनों को और मेरे एलुमनाइज को, और मेरा सौभाग्य है कि नागपुर में बैठे मैं बड़े बड़े एक्टिंग कंपनीज के लिए ऐसे कंसल्टेंट काम कर रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे जो 8000 यूनिकॉर्न कंपनीज ऑनलाइन एकेडमी हो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अभी के बच्चों को ट्रेडिशनल टीचिंग में वापस लाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर ऑल यूज्ड टू दिस थिंग। सो विद दिस इज दीपांकर मलिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।